प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अंजनाव वर्ष, आर्यव्रत। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। लेकिन भारत नाम पड़ा कहां से? सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। श्री रामचरितमानस के अनुसार भरत ने राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नामकरण हुआ। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है, उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया था। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भारत कहा गया। भारत नामकरण के आधार सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं, लेकिन भारत का नाम इंडिया पड़ा कैसे? दोस्तों, भारत के लिए इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया की जगह इंडी का प्रयोग किया था। उन्होंने शुरुआती दिनों में फ्रेंच भाषा के प्रभाव के चलते ऐसा किया था, लेकिन 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और फिर इस नाम को जबरन लागू कर दिया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे और नाम बदलते जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियलिज्म दौर में इंडिया शब्द का प्रयोग जमकर किया। इस वजह से कुछ लोग आज तक मानते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। दोस्तों, किसी भी सभ्यता, किसी भी देश और उसकी संस्कृति को बिगाड़ने और उनके लोगों को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उनकी जड़ पर वार करना पड़ता है। अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा ही किया। सबसे पहले उन्होंने हमारे देश का नाम चेंज किया, क्योंकि भारत शब्द में हमारा इतिहास, हमारा कल्चर और हमारा गौरव छुपा था। उन्होंने सबसे पहले हमारे देश का नाम चेंज किया और उसे इंडिया कर दिया, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। दोस्तों, नाम ही क्या, आजादी के बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा लॉ अभी तक अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है और अभी तक हमारा देश उसी को फॉलो कर रहा है। दोस्तों, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि फिजिकली तो हम अंग्रेजों से छूट चुके हैं, पर मेंटली हम अभी भी उनके गुलाम हैं और इसी गुलामी को खत्म करने का पहला कदम उठ चुका है। हमारी सरकार इंडिया नाम को बदलकर भारत रखेगी। दोस्तों, आपका इस पे क्या विचार है? क्या भारत सरकार को इंडिया नाम जो कि हमें अंग्रेजों द्वारा मिला है उसे खत्म कर देना चाहिए, या अभी भी उसे वैसे का वैसा रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया डेट इज भारत यानी इंडिया का मतलब भारत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर विचार कर रही है। साल 2020 में भी इसी तरह की काव्यात शुरू हुई थी। संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध करने वाला होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और इस बारे में राय जरूर देना। और दोस्तों, अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना, हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।